आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है चेंज द नरेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, देखो चेंज द नरेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंस हम देख चुके, चेंज द नरेशन ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस हम लोग देख चुके। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, आप लोग हेडिंग डाल लो, चेंज द नरेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चेंज द नरेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीन बाय इंटेरोगेटिव सेंटेंस? इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है वो कहलाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इसकी एंडिंग में ना क्वेश्चन मार्क होता है। इसके एंडिंग में क्या होता है? ऐसा क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है, यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपको नरेशन में इंटेरोगेटिव सेंटेंस पूछा जाए तो तब हम क्या करेंगे, है ना? तो सबसे पहले आप इसके रूल्स लिख लो, रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मैक्सिमम टाइम ना आप लोगों को चेंज द नरेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंस पूछा जाएगा या चेंज द नरेशन ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस पूछा जाएगा। ठीक है, इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी कम पूछे जाते हैं, लेकिन कैसा है, ग्रामर का पार्ट है तो हमको सीखना जरूरी है, नहीं तो आप बोलेंगे सर ने हमको बताया नहीं, है ना? तो देखो, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सेंटेंस अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हम उसको कैसे क्या ट्रांसफॉर्म करते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन में। ठीक है, तो चलो आज हम लोग ये देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले रूल नंबर 1, सेंटेंस चाहे किसी भी टाइप का हो, फर्स्ट रूल सेम रहेगा। फर्स्ट रूल जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। क्या? स्टार्ट द सेंटेंस विथ द वर्ड that refers to the speaker। यस, चलो फर्स्ट रूल आपको याद हो गया, मतलब, है ना? बहुत अच्छी बात है। पहला रूल एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। सेंटेंस चाहे किसी टाइप का रहो, हम जब कल हम देखेंगे ना चेंज द नरेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वहां भी आपको समझ में आएगा कि पहला जो रूल है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, सेकेंड रूल देखो, यूज द वर्ड्स आस्क्ड, कॉमा, क्वेश्चनड, कॉमा, इंक्वायर्ड एज रिपोर्टिंग वर्ब। आपको दिए गए क्वेश्चन में रहेगा सेड, सेड टू, आपको उसके बदले यूज करना है आस्क्ड, क्वेश्चन, इंक्वायर्ड। अब आप बोलेंगे सर आस्क्ड कहां पूछना, क्वेश्चन कहां पूछना और इंक्वायर्ड कहां पूछना, मतलब तीनों कहां पर लिखना? तो एक बात ध्यान से सुनो, आप लोग ये तीनों में से कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हो। ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये क्वेश्चन रहा तो आस्क्ड, ये रहा तो क्वेश्चन, ये रहा तो इंक्वायर्ड, ऐसा नहीं। आप अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में हर जगह आस्क्ड भी यूज करते हैं, ASKED, तो आंसर गलत नहीं होगा, आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, अगला रूल, if the sentence is verbal type,
interrogative, then use the word if or whether as conjunction। अगर दिया गया सेंटेंस वर्बल टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है, कौन सा? वर्बल टाइप, तो आपको यूज करना पड़ेगा या तो इफ या तो वेदर। कहां पर? इन्वर्टेड कॉमा की जगह कंजंक्शन के रूप में। जैसे असर्टिव सेंटेंस में हमने यूज किया था दैट, इंपरेटिव सेंटेंस में हमने यूज किया था टू या नॉट टू, वैसे यहां पर आप क्या यूज करेंगे? या तो इफ या तो वेदर। उसके बाद इफ द सेंटेंस is WH type, interrogative, then use that particular WH type word as conjunction। और अगर दिया गया सेंटेंस WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है, WH, तो आपको क्या करना है? दिए गए सेंटेंस में जो WH टाइप वर्ड है उसको ही आपको कंजंक्शन के रूप में यूज करना है। जब हम एग्जाम्पल देंगे तो आपको ये दोनों समझ में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगला रूल, मेक नेसेसरी चेंजेस इन द टेंस, कॉमा हेल्पिंग वर्ब्स, कॉमा अदर वर्ड्स एंड प्रोनाउंस। अगर जरूरत पड़ती है तो टेंस में, हेल्पिंग वर्ब्स में, अदर वर्ड्स में और प्रोनाउंस में चेंजेस करो। और लास्ट का रूल कहता है ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस फ्रॉम इंटेरोगेटिव टू असर्टिव सेंटेंस। और सेंटेंस को आपको इंटेरोगेटिव से असर्टिव बनाना है, तो वो कैसे करते हैं वो हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। ये आप लोग पहले लिख लो। अब हम लोग लेंगे इसके एग्जाम्पल्स और वो एग्जाम्पल्स को ये 6 रूल्स के हिसाब से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 1, द टीचर said to the student, comma into inverted comma, what is your name? The teacher said to the student, what is your name? अब देखो, पहले इधर देखो, बाद में लिखना। सबसे पहले ध्यान में रखो कि जब हम इसका आंसर लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? नेम ऑफ द स्पीकर। जिसने ये सेंटेंस बोला, जिसने ये सेंटेंस बोला वो पर्सन का हम नाम लिखते हैं। किसने बोला ये सेंटेंस? द टीचर। तो हमारा आंसर कहां से स्टार्ट होगा? द
टीचर। अब यहां देखो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड टू। मैंने आपको क्या कहा है कि आप आस्क्ड यूज कर सकते हैं, इंक्वायर्ड यूज कर सकते हैं, क्वेश्चनड यूज कर सकते हैं, तीनों भी कर सकते हैं। आप क्या करो, आस्क्ड ही यूज करो, आस्क्ड। ठीक है, पूछा किसको, द स्टूडेंट। अब देखो हम पहुंच गए इन्वर्टेड कॉमा की जगह। अब इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या यूज करना, तो यहां पर हमको जो मदद करेंगे वो करेंगे हमारे रूल नंबर 3 और 4। कौन मदद करेगा, रूल नंबर 3 और 4। रूल नंबर 3 है वर्बल टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, और रूल नंबर 4 है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। अब आप बताओ व्हाट इज योर नेम, ये कौन से टाइप का इंटरोगेटिव होगा, WH की वर्बल, WH टाइप। क्यों, क्योंकि WH टाइप वर्ड आया है। तो वो रूल क्या कहता है, इफ द सेंटेंस इज WH टाइप देन यूज दैट पर्टिकुलर वर्ड एज कंजंक्शन। मतलब आपको अगर WH टाइप क्वेश्चन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये इन्वर्टेड कॉमा निकाल देना है और इस वर्ड को यहां यूज करना है। अब देखो यहां व्हाट है, वेयर भी हो सकता है, विच भी हो सकता है, हु भी हो सकता है, हुम भी हो सकता है, हुज भी हो सकता है, हाउ भी हो सकता है, हाउ मच हो सकता है, हाउ मेनी हो सकता है। यहां व्हाट है तो हम यहां पर व्हाट लिखेंगे, है ना। पांचवा रूल कहता है कि सेंटेंस में चेंजेस करो, टेंस में, ठीक है, प्रोनाउंस में, अदर वर्ड्स में, हेल्पिंग वर्ब्स में। अब यहां देखो, और लास्ट रूल कहता है कि सेंटेंस को आप इंटेरोगेटिव से असर्टिव बनाओ। अब देखो असर्टिव सेंटेंस कब बनेगा, जब इस कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, यहां पर देखो इस कंजंक्शन के बाद क्या है, इज है, मतलब हेल्पिंग वर्ब है। असर्टिव सेंटेंस का रूल होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है। ठीक है, तो पहले हमको सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। सब्जेक्ट है यहां पर यूअर नेम। सब्जेक्ट क्या है, यूअर नेम। ये यूअर किसके लिए यूज हुआ है, इस बच्चे के लिए, है ना। ये यूअर किसके लिए यूज हुआ है, इस बच्चे के लिए। अब स्टूडेंट देखो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो आपको यहां लिखना पड़ेगा हिज या फिर हर नेम। हमने देखो कंजंक्शन लिखा WH टाइप वर्ड, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखा हिज और हर नेम। अब बच गया था हमारा ये इज, है ना, ये बच गया था ना, इसको हमने छोड़ दिए थे। सब्जेक्ट के बाद लिखना है, वहां इज है, यहां पास्ट टेंस है, तो इज का क्या हो जाएगा, वॉज। अब हमारा देखो सेंटेंस क्या बनेगा, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाट हिज और हर नेम वॉज। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसा लिखते, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाट वॉज हर और हिज नेम, तो ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव का इंटेरोगेटिव रहता, क्योंकि WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाता। WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाता। WH के बाद आपको सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट लेने के वजह से ही ये सेंटेंस क्या बनेगा, असर्टिव सेंटेंस बनेगा, और वर्ब आपको बाद में लेना है। तो ये एक एग्जाम्पल आपको समझा क्या, थोड़ा तो भी 20%, 40%। अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग लेंगे थोड़े अलग टाइप का। राजेश said to Mukesh, are you coming with us on the class picnic? सेंटेंस देख लो पहले। राजेश ने मुकेश से कहा, क्या तुम हमारे साथ क्लास पिकनिक पर आ रहे हो, क्या तुम हमारे साथ क्लास पिकनिक पर आ रहे हो। अब देखो इधर ध्यान दो, बाद में लिखना सब लोग। इस सेंटेंस में देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बताओ इस सेंटेंस में स्पीकर कौन है, किसने बोला ये, राजेश। हमारा आंसर स्टार्ट होगा राजेश से, ठीक है। सेड टू के बदले हम यूज करेंगे आस्क्ड। किससे पूछा, मुकेश से।
अब हम पहुंच गए इन्वर्टेड कॉमा के पास। तो थर्ड रूल देखो, थर्ड रूल क्या कहता है, अगर दिया गया सेंटेंस वर्बल टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इफ या वेदर लगाओ, और अगर WH टाइप है, चौथा रूल कहता है WH टाइप है तो WH टाइप वर्ड लगाओ। अब क्वेश्चन देखो, आर यू कमिंग विथ अस ऑन द क्लास पिकनिक, आर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, तो ये वर्बल टाइप होगा कि WH टाइप होगा? वर्बल टाइप, ठीक है, वर्बल टाइप। तो वर्बल टाइप होगा तो हम या तो इफ लगा सकते हैं या वेदर, इफ लगा देते हैं। आप दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हो, आपका आंसर गलत नहीं होगा। आप इफ लगाओ, आप वेदर लगाओ, आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो देखो इफ। अब देखो लास्ट का रूल क्या कहता है कि आपको सेंटेंस को असर्टिव बनाना है, और मैंने आपको बताया असर्टिव बनाने के लिए जरूरी है आपको सेंटेंस को सब्जेक्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। यहां पर सब्जेक्ट है हमारा यू, ये यू किसके लिए यूज हुआ है? मुकेश के लिए। मुकेश है ही, है ना, मुकेश क्या है? ही। तो हम यहां लिखेंगे ही। अब ही के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद आएगा मेन वर्ब, ठीक है। अब ये आर हमारा छूट गया, यहां पर आर है, यहां पर पास्ट टेंस है, आर का क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस बताओ। वॉज, ठीक है, वेयर नहीं होगा, वॉज होगा, क्योंकि ही जो है ये सिंगुलर है। आप वॉज या वेयर में से कोई भी एक यूज कर सकते हो, ही जो है सिंगुलर है, इसलिए यहां पे आ जाएगा वॉज। इफ ही वॉज कमिंग विथ, अब ये अस का मतलब है राजेश और उसके दोस्त, मतलब हमको थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा देम ऑन द क्लास पिकनिक, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क निकल जाएगा, सेंटेंस बनेगा राजेश आस्क्ड मुकेश इफ ही वाज कमिंग विथ देम ऑन द क्लास पिकनिक। देखो आप लोगों को एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं, चेंज द नरेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस और चेंज द नरेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसके आने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, ठीक है, और ये समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप लोग ये वीडियो जो है वो देखो, आपको ये समझ में आएगा कि इसको कैसे किया जा सकता है। आई बात समझ में सभी को? यस सर। ओके, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, थर्ड एग्जांपल। द policeman said to the thief, did you find something on the road? The policeman said to the thief, did you find something on the road? पुलिस वाले ने चोर से पूछा, क्या तेरे को रोड पर कुछ मिला? तुझे रोड पर कुछ मिला था क्या? ठीक है, तो देखो यहां पर पूछने वाला पर्सन कौन है? द policeman। हम यहां से स्टार्ट करेंगे, द policeman। said to की जगह आप asked यूज करो, enquired यूज करो, questioned यूज करो, नो प्रॉब्लम। आस्क्ड, किसको पूछा? द थीफ। अब बताओ दिया गया सेंटेंस वर्बल टाइप है कि वर्बल टाइप है कि WH टाइप है? वर्बल टाइप है, तो हम लोग इफ या वेदर यूज कर सकते हैं, तो पहले हमने इफ यूज किया था, यहां वेदर यूज कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेदर। अब हम ये डिड को यूज करेंगे क्या? नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब है। हम पहले देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू, ये यू यूज हुआ है थीफ के लिए, थीफ जनरली ही होता है, ठीक है। अब देखो यहां पर डिड है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस, और यहां पर भी पास्ट टेंस है, तो जब बाहर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और अंदर अगर सिंपल पास्ट है, तो हमको सेंटेंस को कौन से टेंस में करना पड़ेगा? मैंने आपको टेबल लिखा कर दिया था,
यस, पास्ट परफेक्ट टेंस। सिंपल पास्ट में अगर अंदर का टेंस है और बाहर भी पास्ट टेंस है तो पास्ट पास्ट डबल पास्ट हो जाता है, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस। आप वो टेबल निकालना जो मैंने लिखा कर दिया है, उसमें चेक कर लेना अगर मैं गलत कह रहा हूं, ठीक है। बाहर पास्ट टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, और अंदर भी अगर पास्ट टेंस है तो पास्ट पास्ट ये हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहां आपको करना पड़ेगा वेदर ही हैड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, और फाइंड का V3 होता है फाउंडेड समथिंग ऑन द रोड। तो हमारा आंसर बनेगा द पोलिसमैन आस्क्ड द थीफ वेदर ही हैड फाउंडेड समथिंग ऑन द रोड। इतना आप लोग पहले लिख लो। देखो, ऑनलाइन क्लास जो होती है ना, YouTube के वीडियो देखने में और ऑनलाइन क्लास अटेंड करने में यही फर्क होता है कि हम टीचर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया कि भाई सेकंड क्वेश्चन में यहां आर है, आर यू, तो फिर यहां ही वॉज कैसे हो गया, बराबर। अब देखो यहां पर आर क्यों था, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहां यू था। यू के साथ हमेशा आर आता है, चाहे यू सिंगुलर हो चाहे यू प्लूरल हो, दोनों के लिए यू होता है। अगर मैं कोई एक स्टूडेंट को कहूं तो भी मैं कहूंगा यू आर माई स्टूडेंट, और अगर 50 स्टूडेंट्स को भी कहूंगा तो मैं कहूंगा यू आर माई स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सिंगुलर के लिए भी यू है, प्लूरल के लिए भी यू है, इंग्लिश में एक ही है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहां आर लिया क्योंकि यू के साथ आर आता है, ठीक है। अब यहां पर जब हम इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो यहां पर हमने सब्जेक्ट पहले लिया ही, ठीक है। हमको यहां पर ना टेंस चेंज करना है और सेंटेंस का टाइप चेंज करना है, टेंस चेंज करना है और सेंटेंस का टाइप चेंज करना है। तो हमारे सब्जेक्ट के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब सूट होता है हम वही लेंगे। ही सिंगुलर है, इस वजह से ही के साथ वेयर नहीं आया, मतलब आर है तो यहां वेयर होगा, ऐसा नहीं। आपको यहां देखना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या है। अगर यहां सब्जेक्ट प्लूरल होता तो यहां वेयर आता, यहां सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वॉज आया है। अगर यहां दे होता ना, दे होता तो यहां पर वेयर आता। क्लियर? ओके, तो ये मैं रफ करूं तो देखो फोर्थ एग्जांपल, Radhika said to Priya, where are you going at this time? राधिका ने प्रिया से पूछा तुम इस टाइम पर कहां जा रही हो, तुम इस टाइम पर कहां जा रही हो। अब देखो ये सेंटेंस बोला किसने, राधिका ने। हम आंसर स्टार्ट करेंगे राधिका से, ठीक है। सेड टू की जगह आस्क्ड, किससे पूछा, प्रिया से। अब बताओ दिया गया सेंटेंस वर्बल टाइप इंट्रोगेटिव है या WH? वेरी गुड, क्यों, क्योंकि WH टाइप वर्ड आया है वेयर। तो देखो हमको ये वेयर ही यहां यूज करना है, वेयर। अब अगला वर्ड है देखो हेल्पिंग वर्ब आर, हमको ये यूज नहीं करना है, हमको सब्जेक्ट यूज करना है। सब्जेक्ट है यू, यू किसके लिए यूज हुआ है, प्रिया के लिए, और प्रिया है शी, वेयर शी। अब यहां है देखो आर, है ना, आर गोइंग है ना, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और बाहर है पास्ट टेंस, यानी हमको करना पड़ेगा पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो वेयर शी वॉज। अब देखो यहां भी यही क्वेश्चन आता है कि यहां तो आर था, यहां वॉज क्यों आया, वेयर क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट है शी, और शी के साथ कभी वेयर नहीं आता। शी एक सिंगुलर प्रोनाउन है, इसके लिए इसके साथ कभी वेयर नहीं आता, इसलिए हमने वॉज लिया। वेयर शी वॉज गोइंग एट, दिस का क्या हो जाएगा, मैंने आपको लिखा कर दिया था
दैट टाइम। तो हमारा आंसर बनेगा राधिका आस्क्ड प्रिया वेयर शी वॉज गोइंग एट दैट टाइम। आई बात समझ में? वेरी गुड, ठीक। इसको ही रिपीट करूं? ओके, चलो ध्यान से सुनो। सुमित आप भी ध्यान से सुनो बेटा। राधिका सेड टू प्रिया वेयर आर यू गोइंग एट दिस टाइम। राधिका ने प्रिया से पूछा भाई तुम इस वक्त कहां जा रही हो, इस समय कहां जा रही हो। ठीक है, तो देखो पहला रूल हमारा कहता है कि स्टार्ट द सेंटेंस विद द वर्ड विच रेफर्स टू द स्पीकर, है ना। स्पीकर कौन है? राधिका। हमने यहां से स्टार्ट कर दिया। सेड टू की जगह दूसरा रूल कहता है आस्क्ड यूज करो, हमने आस्क्ड यूज कर दिया। ठीक है, उसके बाद प्रिया की जगह प्रिया आ गया। फिर हमने देखा कि दिया गया सेंटेंस जो है ये WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हमने क्या किया? WH टाइप वर्ड लिया, वेयर जो दिया हुआ है वही वर्ड ले लिया। लास्ट रूल कहता है कि आपको सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस करना है, तो हमको फिर वेयर के बाद सब्जेक्ट लेना पड़ा। सब्जेक्ट था हमारा यू, जो कि यूज किया था प्रिया के लिए। प्रिया शी है, इसलिए हमने शी यूज किया। फिर पांचवा रूल कहता है कि दिए गए सेंटेंस में टेंस, हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह चेंज करो। अब यहां पर देखो क्या है, यू आर गोइंग मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हमको इसको करना पड़ा शी वॉज गोइंग पास्ट कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में था, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस। वेयर शी वॉज गोइंग एट, और मैंने आपको एक टेबल लिखा कर दिया था जिसमें कुछ वर्ड्स चेंज होते हैं, उसमें लिखा कर दिया था कि दिस का दैट होता है, वो हमने लिखा। लास्ट में टाइम लिखा और इन्वर्टेड कॉमा और क्वेश्चन मार्क निकल गया, उसकी जगह फुल स्टॉप आ गया। किसी को कुछ पूछना है? हाँ चलो, उसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, सेंटेंस है नैना सेड टू निधि हाउ मच मनी डू यू हैव। तुम्हारे पास कितने पैसे? ठीक है, नैना पूछ रही है निधि से तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। तो देखो ये सेंटेंस किसने कहा? नैना ने, है ना। सेड टू की जगह आस्क्ड, किससे पूछा? निधि से। अब बताओ दिया गया सेंटेंस WH टाइप है कि वर्बल टाइप है? WH टाइप, WH टाइप है। क्यों? हाउ मच। ठीक है, हाउ मच वर्ड आया है तो ये हाउ मच ही हमको यूज करना पड़ेगा। हाउ मच सब्जेक्ट मनी, ठीक है, हाउ मच मनी। अब इसके बाद आया है यू, तो हमको यू पहले यूज करना पड़ेगा इस हेल्पिंग वर्ब के। ठीक है, तो यू क्या है? यू यूज हुआ है निधि के लिए, इसलिए हमको यहां यूज करना पड़ेगा शी। और यहां है हैव, यहां है सेड, तो हैव का हो जाएगा हैड। आंसर बनेगा नैना आस्क्ड निधि हाउ मच मनी शी हैड। नैना आस्क्ड निधि हाउ मच मनी शी हैड। तो देखो मैं आपको ये अलग अलग टाइप के एग्जांपल सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि चेंज द नरेशन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको रूल्स फॉलो करने हैं और रूल्स फॉलो करके आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, लास्ट का एक एग्जांपल ले लेते हैं। रजत said to नीलिमा will you give me a glass of water?
रजत सेड टू नीलिमा विल यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। रजत ने नीलिमा से पूछा क्या तुम मुझे एक ग्लास पानी दोगी, क्या तुम मुझे एक ग्लास पानी दोगी। अब देखो ये सेंटेंस बोला किसने, रजत, ठीक है। सेड टू की जगह आस्क्ड, किससे पूछा, नीलिमा, ठीक है। रजत आस्क्ड नीलिमा। अब यहां देखो हम इन्वर्टेड कॉमा के पास पहुंच गए। दिया गया सेंटेंस कौन से टाइप का सेंटेंस है बताओ, वर्बल की WH, ख्याल से देखो, वर्बल है, वर्बल, W पर मत जाओ, हेल्पिंग वर्ब है, W पर मत जाओ, ये हेल्पिंग वर्ब है। वर्बल टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो वर्बल टाइप के लिए हम लोग इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या यूज करेंगे, इफ या वेदर, ठीक है, इफ यूज करते हैं, इफ। और उसके बाद यहां पर आया है देखो विल, इसको हम अभी यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे सब्जेक्ट जो है यू। यू यूज हुआ है नीलिमा के लिए, नीलिमा है लड़की, इसलिए हम यूज करेंगे शी, इफ शी। अब देखो अब यूज करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब, यहां है विल, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर अंदर विल है और बाहर पास्ट टेंस है तो विल का क्या हो जाएगा, वुड, गिव। ये मी किसके लिए यूज हुआ है, रजत के लिए, इसलिए थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा हिम। अ ग्लास ऑफ वाटर, तो आंसर बनेगा देखो, रजत आस्क्ड नीलिमा इफ शी वुड गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये आपको समझा क्या। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो ये था हमारा चेंज द नरेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हमने देखा चेंज द नरेशन ऑफ वर्बल टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड चेंज द नरेशन ऑफ WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो हमने यहां पर देखा। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। इंग्लिश ग्रामर पर ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल ग्रामर गुरु मोहित चाउस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो हमारे साथ बने रहिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।